जमहूरियत बचेगी, पाकिस्तान में अवाम को इक़्तिदार आला मिलेगा। मैं कुछ अल्फाज सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हो रहा है और पिछले दिनों से जो ज़मान पाक में हो रहा था, वो वाज़े तौर पे रियासती दहशतगर्दी है। रियासती दहशतगर्दी है इस हुकूमत ने जो की है और रियासत के कई लोगों ने। ये क्या चीज़ है, क्यों की जा रही है? फवाद चौधरी साहब ने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये एक बड़ा प्लान है। ये लंदन प्लान है। एक ओहदे पे एग्रीमेंट हुई, उसके साथ दूसरी साइड पे ये पाइनएप्पल डैडी और पाइनएप्पल मरियम को पावर में लाने की स्कीम है। ये इसी तरह नहीं हो रहा, ये पूरा एक प्लान है जिसके तहत जो दहशतगर्दी हुई है, जो सीज हुई है ज़मान पार की, और आज जो हुआ है, ये मुझे कोई बताए, क्या हम ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं? ये कोई हम ये कश्मीरी हैं और जो पुलिस आ रही है ये हिंदुस्तान की इलीगल फोर्स है? क्या ये क्या तरीका क्या कर रही है? ये आईजी सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है जिधर भी फाशिज्म होती है, और पाकिस्तान में अब जमहूरियत ख़त्म हो गई है, रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो गई है, ये फाशिज्म है, फाशिस्ट स्टेट बन गया है। तो फाशिज्म में आप क्या देखते हैं? पुलिस ऑफिसर्स और बाकी हुकूमती ब्यूरोक्रेट्स अपनी तरफ से एविडेंस दिखाते हैं, जो फेक एविडेंस होता है वही आज आईजी कर रहा था। इस आईजी तो इतना झूठ बोलता है, कातिल और दहशतगर्द आईजी लगाया हुआ है पंजाब में, कि इसकी बात कोई मानेगा? वीडियो सब ने देखी हैं, क्योंकि अब मीडिया ब्लैकआउट तो करवा रहा है पैमरा, लेकिन सोशल मीडिया अभी है और सब ने देखा है। गेट तोड़ा है घर का, किस वजह से? अंदर ऐसे गए हैं जो गन्स लेके, जो एम्यूनिशन लेके, जिस तरीके से हेलमेट्स पहन के, जैसे कोई एनिमी कॉम्बेटेंट को गिरफ्तार करने जा रहे थे, जैसे कि जंग कर रहे हैं। तो क्या ये रियासत अपने लोगों के लिए जंग के खिलाफ जंग कर रही है? ये क्या रियासत का मकसद क्या है? अपने लोगों पे दहशतगर्दी करना। अब ये हो गया है पाकिस्तान का हाल, और ऊपर से मईशत की तबाही और डार, जिसने मईशत तो तबाह कर दी, अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी तबाह कर रहा है। कह रहे जी IMF ने मुझे कहा था, हमें कहा था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आप बंद कर दें। उधर से आया कि उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। कल फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी ना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, ना किसी बैरून मुल्क ने हमसे न्यूक्लियर पे कोई बात की हो। तो क्या ये क्या कर रहा है डार? इसने बात क्यों छेड़ी? क्या मकसद था? क्या नवाज शरीफ और डार एक जो लंदन प्लान है उसके तहत अलहदा से कोई समझौते कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियर असासों पे, हमारी जौहरी प्रोग्राम पे? क्या चक्कर है? आखिर डार को खुद तो पता नहीं लॉन्ग रेंज मिसाइल क्या है, तो कहीं से तो उसके दिमाग में ये बात आई होगी, किसी ने तो की होगी। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या बिग बक ये किधर बेच रहे हैं मुल्क को? क्योंकि अगर फॉरेन ऑफिस भी कह रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा, तो कोई अंदरून कोवर्ट एजेंडा पे काम किया जा रहा है, जिस पे हमारे जौहरी असासों पे अटैक हो रहा है, और डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन दहशतगर्दी करके इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके घर के ख़िलाफ़, उनके वर्कर्स के ख़िलाफ़। क्योंकि एक इमरान खान है जो कौम के लिए और जो हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है। इनका क्या जाता है? डॉलर बढ़ता जाएगा, इनकी जो दौलत है बाहर वो बढ़ती जाएगी, इनको तो फ़ायदा है। डार किधर? डार के सारा ख़ानदान, सारा पैसा बाहर है, शरीफों का सारा पैसा बाहर है, जरदारी का लूट मार का पैसा बाहर है, इनको तो फ़ायदा हो रहा है। और ऊपर से ये समझौते कर रहे हैं पता नहीं किस किस्म के, अंदरून। तो ये सवाल हमने पूछना है, और रियासत को हमें बताना पड़ेगा क्यों अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी कर रही है। ये रियासत की ताकत कौम होती है, और अगर वो कौम के खिलाफ खड़ी हो जाए रियासत, या कौम रियासत के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो रियासत की कोई ताकत नहीं है। ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं जिस तरीके से ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। और ये मरियम नवाज कह रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, हम अगर चाहते तो हम अरेस्ट कर लेते। ओ बीबी, हम कौन है? तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? तो जब हम का अल्फाज आपने इस्तेमाल किया है, किस लिए किया है? किसके उस पर आप बोल रही हैं? किसके बिहाफ पे? क्या कहते हैं? इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे?
उधर से कोई आपकी डील हुई है जो आप कह रहे हैं हम अगर चाहते? बीबी तुम तो कुछ भी नहीं हो, तो ये हम का अल्फाज जो है ना, ये भी सोचने वाला है। किधर क्या यही लंदन प्लान, इसी तरह प्लान्स बनती हैं, मुल्क टूटता है, ये फिर हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। अगर रियासत ने अपनी हरकतें ठीक ना की और अपना यू टर्न ना किया और मुल्क की तबाही रोके, अगर नहीं रोकेंगे तो ये मुल्क की तबाही कर रहे हैं और कौम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। शुक्रिया।